स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइब्रेरी विज़िट के बारे में। यानी जो पुस्तकालय का दौरा करना होता है आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, आप किस तरह से लाइब्रेरी विज़िट के लिए अपनी फ़ाइल तैयार करेंगे, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस फाइल को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप किस तरह से लाइब्रेरी विज़िट की फ़ाइल बनाएंगे, तैयार करेंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बनानी होती है, कभी कभी आपको ये बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए भी तैयार करनी होती है। तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में जिस तरह से मैंने फ़ाइल बताई थी उससे थोड़ा अलग ये फ़ाइल आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस फाइल को। तो सबसे पहले आप इंडेक्स का एक पेज बना लीजिएगा। चूँकि इस फाइल में पेज बना नहीं है तो नेम, पूरा प्रोफार्मा नेम वगैरह डालने के बाद आप जो है उसको बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड पेज पे आप एक्नॉलेजमेंट का पेज बनाएंगे, जिसमें सारी डिटेल बताएंगे, जिसमें आप अपने टीचर्स को थैंक्स करेंगे, अपने क्लासमेट का, जो भी आपकी हेल्प करते हैं आपकी चीज़ों को बताने में, जो भी आप फाइल जिस पर तैयार करते हैं उन सभी को आप धन्यवाद देंगे। अपने प्रिंसिपल को धन्यवाद देंगे, क्योंकि आप उन सब से जानकारियाँ हासिल करते हैं उस संदर्भ में जिस टॉपिक पे आप फाइल तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जैसे लाइब्रेरी विज़िट की फ़ाइल तैयार कर रहे हैं, इसके संदर्भ में आप अपने टीचर से डिस्कस करते हैं, अपने दोस्तों से दोस्तों मतलब यहाँ पर जो आपके क्लासमेट हैं। और वहीं अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो उनसे भी आप काफ़ी कुछ जानकारियाँ लेते हैं। तो इस पेज पर आप उन सभी को धन्यवाद देंगे। ठीक है, तो ये होता है एक्नॉलेजमेंट। चलिए नेक्स्ट पेज पे आप क्या कुछ डालेंगे। यहाँ पर देखिए बीच बीच में आपको लाइब्रेरी विज़िट जो आप किए हैं उसकी पिक्चर बीच बीच में फाइल आप ज़रूर मेंशन करेंगे फाइल में। तो यहाँ पर लाइब्रेरी विज़िट की सबसे पहले मीनिंग बताएंगे, क्या है अर्थ। प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से इसको समझाया था कि लाइब्रेरी विज़िट क्या है। तो मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी विज़िट इसको आप बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे देखिए, चूँकि आपको अगर समझना है तो आप प्रीवियस वाली फाइल से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आप क्या कुछ डालेंगे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यानी सैद्धांतिक पक्ष कौन कौन से हैं, जिसमें आप स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, ठीक है, उसका ढांचा यानी स्ट्रक्चर कैसा है, कितने खाने, कितने कॉलम, कौन कौन से जो है क्लास है, ये सारी चीज़ें आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इन्हें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप क्या कुछ चीज़ें मेंशन करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें लाइन से हैं, आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पेज आएगा उस पर आप लाइब्रेरी विज़िट या लाइब्रेरी की कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है लाइब्रेरी का, तो वो आप सभी जानते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, उसे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। प्रीवियस फाइल में मैंने डिटेल में लेकर के बात की थी, वहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके बाद फीचर्स ऑफ लाइब्रेरी, फीचर्स ऑफ लाइब्रेरी को आप मेंशन करेंगे। ये सारे पॉइंट मेन है जिसको आपको फाइल में मेंशन करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप कुछ हेडिंग और मेंशन करेंगे, उसे भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी रहेगी वो है मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, यूजेस इन लाइब्रेरी, क्या कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट यूज़ करते हैं लाइब्रेरी में, उसके बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे लाइन से पॉइंट दिए हैं, इनको आप पढ़ के लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी सेशन इन लाइब्रेरी, क्या कुछ सेशन हुए हैं लाइब्रेरी में उनको आप मेंशन करेंगे। सेशन ऑफ बुक्स के बारे में आप मेंशन करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको आपको फाइल में मेंशन करना होता है। रोल एंड प्रॉफिट ऑफ लाइब्रेरी मास्टर एंड लाइब्रेरियन, तो इन पॉइंटों को भी आप इंक्लूड करेंगे और इनमें ये सारी चीज़ें लिखेंगे जो बताई गई हैं फाइल में। नेक्स्ट पेज पे आएंगे और क्या कुछ चीज़ें हैं जिसे आप ऐड कर सकते हैं अपनी फाइल में। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा रूल्स रिलेटेड टू लाइब्रेरी, क्या कुछ रूल्स रिलेटेड होते हैं लाइब्रेरी में, उसे आप लिखेंगे। तो ये सारे पॉइंट हैं, इन्हें आप पढ़ते चलिए, लिखते चलिए। उसके बाद थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बाद हमारा
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आता है, जिसमें नेम ऑफ लाइब्रेरी, एड्रेस, डिटेल ऑफ द लाइब्रेरी के बारे में आप लिखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिए, इन्हें आप कॉपी करके लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है लाइब्रेरी डिटेल्स। लाइब्रेरी डिटेल्स में आप क्या लिखेंगे कि नेम ऑफ द लाइब्रेरी, क्या है नाम लाइब्रेरी का, एड्रेस उसका बताएंगे जहाँ पर आपकी ये लाइब्रेरी है। उसके बाद डेट ऑफ लाइब्रेरी विजिट, आपने किस दिन विज़िट किया उसको मेंशन करेंगे। नेम ऑफ द लाइब्रेरियन, नाम क्या है उनका, तो जैसे यहाँ पर नाम सुनीता यादव पड़ा है तो आप डाल सकते हैं, या फिर जैसे ही आप अपने आसपास की जो लाइब्रेरी है उनका भी नाम डाल सकते हैं लाइब्रेरियन में। उसके बाद स्टाफ में कौन कौन है उनका नाम, फिर कब स्थापना हुई इसकी तो उसे भी आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया लाइब्रेरी डिटेल्स, ठीक है, इनमें ये चीज़ें मेंशन होंगी। तो बीच में देखिए पुस्तकालय का चित्र भी लगा हुआ है, आप अगर जाते हैं तो ऐसे ही फ़ोटो क्लिक करा करके निकलवा के ऐसे लगवा लीजिएगा फाइल में। अगर नहीं जाते तो आपको इंटरनेट पे ऐसे पिक्चर्स काफ़ी मिल जाएंगी। जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है स्ट्रक्चर एंड फर्नीचर। तो स्ट्रक्चर एंड फर्नीचर क्या कुछ है लाइब्रेरी में उसको आप मेंशन करेंगे, ठीक है। बैठने की व्यवस्था कैसी है, तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है 100 चेयर हैं और भी चीज़ें, टेबल है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पेज पर देखिए यहाँ पर अलग अलग सबके लिए, साइंस जैसे है, आर्ट है, कॉमर्स है, इन स्टूडेंट के लिए कैसी क्या कुछ व्यवस्था है तो उसको भी मेंशन किया गया है। तो इन चीज़ों को डिटेल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, फिर से लाइब्रेरी का एक डायग्राम चिपकाया गया है फाइल में, तो इसे बिल्कुल आप ऐसे ही चिपका सकते हैं, कहीं का भी चित्र लगा सकते हैं फाइल में। फिर कोर्सेस, कौन कौन से कोर्सेस हैं, तो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड सिविक्स, सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के बारे में आप मेंशन करेंगे कोर्सेस में। जैसे ये ICSE है, ISC है या UP है, जो भी बोर्ड है उनको भी आप ब्रैकेट में बिल्कुल एज इट इज मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा हमारा वो है लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर पब्लिक मेंबर्स। कौन कौन सी सर्विसेज हैं या सर्विस है पब्लिक या मेंबर के लिए, तो कई सारी हैं, इशू और रिटर्न करने की चीज़ें हैं, फैसिलिटी है, ठीक है। और भी है रेफरेंस सर्विसेज एंड रेडी परफॉर्म सर्विसेज, ये करके हैं। ये सारी सर्विसेज हैं जिनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, तो इन्हें भी आप पॉइंट वाइज पढ़ करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और देखेंगे क्या कुछ चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट पेज पे है हमारा लाइब्रेरी रूल्स। लाइब्रेरी में कौन कौन से रूल्स मेंशन है उनके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे इसमें आपका पहला पॉइंट है पर्सन फ्रॉम एनी कॉस्ट कैन बिकम द मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी। तो इसी तरह से कई सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को इस रूल्स में शामिल कर सकते हैं, इनके बारे में लिख सकते हैं अपनी फाइल में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगले पेज पर यही सारे रूल्स के पॉइंट दिए हुए हैं, इन्हें आप पढ़ करके एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा आएगा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। इसमें आप सारी चीज़ें लिखेंगे। जैसे इसमें आपका पहला पॉइंट है लाइब्रेरी विजिट प्रोवाइड्स एम्पल इंफॉर्मेशन अबाउट सेवरल बुक्स रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स दिया है, ठीक है। तो इसमें कई सारी फील्ड जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको मेंशन किया गया है। तो इनके काफ़ी सारे पॉइंट हैं, इनको आप पढ़ करके लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी लाइब्रेरी विजिट की फ़ाइल, जिसे आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर कभी कभी आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए तैयार करनी होती है। तो एक और फाइल मैंने बिल्कुल ऐसे ही बता रखी है, उसमें थोड़ी चीज़ें अलग बताई हैं, पॉइंट्स अलग हैं, ठीक है। फाइल तो बिल्कुल ऐसे ही है, पॉइंट्स कुछ अलग हैं, तरीका कुछ अलग है बनाने का। तो अगर आपको अलग तरीके से बनानी है तो वो फाइल भी देख सकते हैं आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के।
लाइब्रेरी विजिट फाइल के अलावा योगा फाइल हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। कम्युनिटी इंगेजमेंट की फ़ाइल हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। और एक्शन रिसर्च की फ़ाइल हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। अटेंडेंस रजिस्टर हो गया या फिर इंटर्नशिप फ़ाइल हिंदी और इंग्लिश में, डेली डायरी करके जो फ़ाइल होती है, और साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल फ़ाइल हिंदी और इंग्लिश में, और जितने भी असाइनमेंट फ़ाइल हैं जो आपके सब्जेक्टिव हैं, नॉन सब्जेक्टिव हैं, उन सभी की फ़ाइलें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप स्टडी विद स्वाति की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो कमेंट द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी फ़ाइल। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।